Hello everyone, presenting the chapter number 1 subject max standard 7 integers। तो integers में आज एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन 2 से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। सेकेंड क्वेश्चन, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। यानी कि क्विज कॉम्पिटिशन में पॉजिटिव मार्क्स के लिए करेक्ट आंसर और नेगेटिव मार्क्स के लिए इनकरेक्ट आंसर दिए जाते हैं। If a Jack score 5 successive rounds where 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total? यानी कि जैक्स का 5 राउंड का स्कोर ये दिया है, तो उसका टोटल स्कोर कितना होगा एट द एंड। तो क्या करना है, टोटल दिया है, टोटल, तो टोटल में कितना है, क्या करना है, एडिशन। तो हम सब ये पाँचों का क्या करेंगे, हम एडिशन। समझ में आया? अब सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर का आपने जैसे क्वेश्चन देखा ही है, तो उसमें क्विज कंपटीशन होता है, उसमें करेक्ट नेगेटिव मार्किंग और पॉजिटिव मार्किंग, अगर सही हुआ तो पॉजिटिव मार्किंग और गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग दी है। तो जैक ने स्कोर किया है 5 सक्सेसिव राउंड का, ये है कुछ ऐसा। स्कोर ऑफ जैक कितना है, 25, -5, -10, 15 एंड 10, बराबर। तो ये स्कोर है जैक का। तब उसका टोटल फाइंड करना है, तो टोटल स्कोर फाइंड करेंगे डायरेक्ट। तो टोटल स्कोर ऑफ जैक, तो इन सब का टोटल यानी कि सबका एडिशन करना है। तो 25 प्लस, अब ये -5 है तो क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में लिखेंगे, वापस प्लस -10 है तो उसको वापस ब्रैकेट में लिखेंगे, +15, और ये भी प्लस में तो +10। अब उसके बाद यहाँ पे अब 25 का 25, अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट ओपन, प्लस माइनस -5, प्लस माइनस -10, +15 और +10। अब इसका हम सॉल्व करेंगे, 25 - 5 20, अब ये -10 है, ये +10 है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएगा, तो बचा के हमारे पास +50। तो जैक का स्कोर आखिरी में कितना आएगा, 20 + 15 35। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, जैक्स टोटल स्कोर इज 35 मार्क्स। हो गया फर्स्ट नंबर। थर्ड नंबर, एट अ श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। यानी कि मंडे को 5 डिग्री माइनस में टेम्परेचर था श्रीनगर में। देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। यानी कि 2 डिग्री और गिरा, ड्रॉप यानी गिरता है, 2 डिग्री ट्यूसडे को और गिरता है। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे श्रीनगर का टेम्परेचर कितना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो टेम्परेचर क्या था उस दिन का, वो भी फाइंड करना है। यानी कि यहाँ पे हमको क्वेश्चन में 2 दिन का टेम्परेचर फाइंड करना है, एक ट्यूसडे का और एक वेडनेसडे का। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखा आपने, क्या है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 ऑन मंडे। तो चलो स्टेटमेंट पहले यहाँ पे पढ़ा है तो पहले लिख देते। टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन मंडे कितना था, इक्वल टू -5 डिग्री सेल्सियस। एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। तो चलो टेम्परेचर ड्रॉप ऑन ट्यूसडे। अब
यहाँ पे ड्रॉप है, ड्रॉप यानी कम होना, तो यहाँ पे कितना डिग्री कम होता है, -2 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप है इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट -2 लिखा है। उसके बाद व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो इसके डायरेक्ट टेम्परेचर क्या आएगा, तो चलो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे क्या आएगा, अगर मंडे को -5 था बराबर, और ट्यूसडे को ड्रॉप होकर कितना हुआ है, -2 डिग्री हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 2 7, और बिगर डिजिट का सिग्नेचर, तो -7 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना हुआ, -7 डिग्री। अब उसके आगे भी स्टेटमेंट है, क्या है कि ऑन वेडनेसडे इट वाज रोस्ट। चलो टेम्परेचर रोज ऑन वेडनेसडे कितना हुआ, बाय 4 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, और टेम्परेचर वापस कितना हुआ, रोज हुआ है, तो टेम्परेचर फाइंड करना है। तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे कितना होगा, तो ट्यूसडे में 4 ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ पे -7 डिग्री सेल्सियस है ट्यूसडे का, और रोज हुआ है यानी कि क्या होगा, प्लस टेम्परेचर आएगा, और इसमें क्या आएगा, माइनस वाला, तो यहाँ पे +4, तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो 7 - 4 3, बिगर डिजिट का सिग्नेचर माइनस है, तो यहाँ पे -3 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो गया। 4 नंबर, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल, यानी कि एक प्लेन 5000 मीटर अबव द सी लेवल फ्लाई कर रहा है। यहाँ पे फिगर है ही, ये रहा, सी लेवल से 5000 ऊपर। और दूसरा, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, यानी कि सी लेवल के नीचे बिलो में सबमरीन फ्लो कर रहा है, वो 1200 मीटर है। तो व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो फाइंड करना है। 4th नंबर, तो 4th नंबर में क्वेश्चन देखा आपने, क्या प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल, यानी कि यहाँ पे एक मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्लियर आएगा, ये मेरा सी लेवल है बराबर, उसमें से 5000 अबव प्लेन फ्लाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पे मेरा एक प्लेन है, तो इसकी हाइट कितना है मेरे, 5000 मीटर, जो फिगर दिया है बाजू में बराबर। और उसके बाद एग्जैक्टली अबव सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, यानी कि सी लेवल के बिलो, यानी कि नीचे एक सबमरीन जा रही है, सबमरीन है, तो उसका कितना है, हाइट है 1200 मीटर। तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो यानी कि ये दोनों का टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो चलो स्टेटमेंट लिखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पहले। तो प्लेन का हाइट, प्लेन हाइट फ्रॉम द सी लेवल, प्लेन का हाइट कितना था, 5000 मीटर। उसके बाद प्लेन हाइट अबोव था, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अबोव द सी लेवल, और प्लेन हाइट सबमरीन हाइट बिलो द सी लेवल कितनी है, 1200 मीटर। तो फाइंड क्या करना है, वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वर्टिकल टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा,
5000 प्लस 1200, तो क्या आएगा 6200 मीटर। तो यहाँ पे आखिरी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन is 6200 मीटर। हो गया। फाइन नंबर, मोहन डिपॉजिट 2000 इन ए बैंक अकाउंट, यानी कि मोहन 2000 बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है। विड्रॉ 1642 फ्रॉम इट, यानी कि विड्रॉ यानी कि पैसे निकल रहा है 1642 अमाउंट। नेक्स्ट डे, इफ विड्रॉ ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, यानी कि जो पैसे निकाले वो उसके अमाउंट है वो माइनस में दिखाएगी -1642। तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अमाउंट डिपॉजिट का पॉजिटिव में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो इंटीजर है, नेगेटिव और पॉजिटिव, इसलिए दूसरा वाला पॉजिटिव में आएगा। फाइंड द बैलेंस ऑफ मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉ, तो मोहन्स का अकाउंट फाइंड करना है विड्रॉ के करने के बाद, यानी कि पैसे निकालने के बाद। तो क्या करेंगे, 2000 डिपॉजिट किए थे तो उसमें से 1642 निकाले, तो क्या करना है माइनस करेंगे। समझ में आया। 5 नंबर का क्वेश्चन आप सबने देखा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक। चलो स्टेटमेंट पढ़ लिया तो लिख ही देते। मोहन डिपॉजिट्स कितने 2000 रुपीज एंड विड्रॉ withdraws 1642 rupees from it. The next day, if withdraw of amount from the account is respected by negative integers, यानी कि अगर विड्रॉ यानी कि पैसे निकालना है तो पैसे जो निकाले वो नेगेटिव यानी कि माइनस में है, एंड तो फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉ, यानी कि उसने विड्रॉ किए उसके बाद पैसे कितने बचे वो फाइंड करना है। तो चलो फाइंड करते स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मोहन बैलेंस आफ्टर विड्रॉ इक्वल टू कितना आएगा, डिपॉजिटेड कितना था 2000 माइनस उसने विड्रॉ कितना किया था 1642, तब इन दोनों का माइनस करो तो आंसर क्या आएगा 358 रुपीस बराबर। तो स्टेटमेंट लिख देते, आफ्टर विड्रॉ मोहन्स अकाउंट 358 रुपीस। हो गया, सिंपल समझा। अब 6 नंबर, रिटास गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी ए से तक बी तक ईस्ट की तरफ वो जा रही है 20 किलोमीटर। फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर, यानी फ्रॉम बी 30 किलोमीटर जा रही है, कौन सी साइड, वेस्ट की साइड, यानी कि उल्टी दिशा में। इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट की तरफ जो भी डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रैवल टूवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ कौन सा डायरेक्शन आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक टाइप का नंबर लाइन ही हो गया, ए वाला 0 राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर, तो यहीं पे सेम है पर यहाँ पे सिर्फ सिचुएशन क्रिएट की है। हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस ट्रैवल टूवर्ड्स वेस्ट, यानी कि वेस्ट साइड कौन सा आता है, नेगेटिव। बाय विच इंटीजर्स विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम वेस्ट, तो अगर अब ये यहाँ पे सी पे हमारी फाइनल पोजीशन आएगा यानी कि वेस्ट की तरफ, तो हमारा कौन सा इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे हम फाइनल पोजीशन, तो वो ढूंढना है।
6 नंबर। तो 6 नंबर में क्या है क्वेश्चन कि रीटा गोज 20 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, यानी रीटा goes 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी रीटा गोज 20 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यहाँ पे लिख देता हूँ टूवर्ड्स ईस्ट। अब इसको ये समझने के लिए कि मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे डायरेक्शन वाली ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि समझ में आए। ऊपर वाला होता है नॉर्थ, नीचे वाला होता है साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम ए टू बी, यानी मेरा पॉइंट ए है, ईस्ट यानी कौन सी साइड, राइट साइड, तो यहाँ पे तक आएगा वो बी। उसके बाद फ्रॉम बी सी मूव्स टूवर्ड्स, सी मूव्स 30 किलोमीटर, तो रीटा goes 30 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, बराबर, फ्रॉम पॉइंट बी टूवर्ड्स कौन सी साइड है, वेस्ट, तो टूवर्ड्स वेस्ट। तो अब वो पॉइंट यहाँ बी तक तो 20 किलोमीटर हो गया था, अब वो वही रोड पे बी से वापस 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई, यानी कि मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ पेन, यहाँ से लेके वो वापस यहाँ तक गई। यहाँ पे पॉइंट सी ले लेते हैं, चलो। तो ये बी से सी का डिस्टेंस कितना था मेरा, 30 किलोमीटर, और ए से बी का 20 किलोमीटर, बराबर। अब इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि अगर पॉइंट टूवर्ड्स ईस्ट तरफ गई है तो वो, यानी ये +20 लिखा जाएगा। हाउ विल यू रिप्रेजेंट द ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल टूवर्ड्स द वेस्ट। अब हमारे पास सिर्फ दो ही रिप्रेजेंटेड है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ईस्ट को पॉजिटिव दे ही दिया है, तो अब वेस्ट को कौन सा साइड देंगे, नेगेटिव, तो ये वाला होगा हमारा -30। तो अब हमें क्या करना है, बाय विच इंटीजर्स विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन, तब हमको फाइनल पोजीशन फाइंड करनी। तो चलो, तो फाइनल पोजीशन क्या आएगा, इक्वल टू ए बी प्लस बी से लेके सी तक। अब हमारा यहाँ पे ए बी कौन से डायरेक्शन में था, ईस्ट साइड यानी कि प्लस वाला था, तो यानी कि +20 प्लस बी सी हमारा वेस्ट डायरेक्शन में था, तो वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, माइनस में था, इसलिए -30। अब 20 प्लस माइनस -30 क्या आएगा, -10 किलोमीटर। तब उसका फाइनल स्टेटमेंट लिखना है, तो क्या आएगा, हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए will नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे सिर्फ इंटीजर ही पूछा है इसलिए नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि हमारा यहाँ पे माइनस में आया आंसर, इसलिए। समझ में आया।